अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज तो बहुत ज़्यादा खबरें हैं। पहले तो कोई 2 दिन मंदे का रुझान रहा, तो लिहाजा मैंने भी सोचा कि आप लोगों को क्या तकलीफ़ देनी है। आप भी को वीकेंड अच्छा मनाएं। तो अभी जो है यानी कि हम बात का आगाज़ टर्की में होने वाले मुज़ाकरात से करते हैं कि ये किसी नतीजे पर पहुँचेंगे या नहीं। ये वक्त ही बताएगा। 2-3 दिन गुजर चुके हैं, ये किसी नतीजे पर जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। वजह क्या है? वजह यह है कि पाकिस्तान उनको दे रहा है एविडेंस कि आपके मुल्क से दहशतगर्दी हो रही है। तालिबान है इस मामले में झूठे, वो आए बाएँ शाएँ और वो ड्यूरेंट लाइन और कभी कौन सी लाइन, इस तरह की वो बातें करते हैं। तो मामला जो हैं वो उधर लटके हुए हैं। अब यह है, एक जो अहम बात है जिस पर लोग बात नहीं कर रहे, वो ये है कि ये जो हक्कानी ग्रुप है ये उधर क्या लेने गया हुआ है। कि अगर आप देखें, जो उनके डिप्टी इंटीरियम मिनिस्टर हैं वो भी हक्कानी ग्रुप के हैं, और फिर जो सराजुद्दीन हक्कानी जो खुद इंटीरियम मिनिस्टर है, उसका छोटा भाई अनस हक्कानी, वो ये दो लोग हैं जो उधर मुज़ाकरात में हैं। ये इसलिए हैं कि ये टीटीपी के जो सरप्रस्त हैं वो ये हैं। पाकिस्तान में तासर ये है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। और भाई ये जेन से निकालें, इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो इतनी ताकतवर नहीं है जितना आपने उनको बनाया हुआ है। ये बड़ी ये वक्त की गेम होती है, जिसको जब किसी की ज़रूरत होती है वो उनका आपस में कोई टैक्टिकल अलायंस हो जाता है, कभी वो अलायंस से निकल जाता है। तो अब ये है कि ये बात दुरुस्त है कि अगर 2-3 साल पहले की बात कीजिए तो हक्कानी जो हैं ये बहुत ज़्यादा थिक थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ। फिर उसके बाद वो वाली डिपेंडेंस ना रही। फिर जो है कोई हमें कोई ज़रूरत पड़ती तो बड़ा एक वर्किंग रिलेशनशिप थोड़ा बहुत था। अब ये है कि टीटीपी के हवाले से जूँ जूँ पाकिस्तान में तशवीश बढ़ती गई, तो जो हमारे एक ताल्लुकात हैं हक्कानी ग्रुप से वो भी ख़राब होते गए। तो लिहाजा अब अगर आपने तालिबान को डील करना है या अफ़गान गवर्नमेंट में टीटीपी का सब्जेक्ट है उस पर अगर बात होनी है तो वो हक्कानियों से होनी है। तो ये हक्कानी उधर हैं। और ये बात जो है आगे बढ़ नहीं रही। ये बात जो है ओवरऑल एक जो सिक्योरिटी हुकाम है उनके दरमियान है। पाकिस्तान से भी सिक्योरिटी हुकाम है, उधर से भी वो जो हक्कानी ग्रुप है जो कि इनके सरपरस्त हैं वो हैं। जो टर्की में जो तैयब अर्दोगान के जो बहुत ही इंतहाई करीबी जो मोतबर उनके इंटेलिजेंस चीफ़ हैं, वो इन सारे मामलात को सुपरवाइज़ कर रहे हैं। तो लिहाजा अभी चीज़ें जो हैं वो बड़ी जो हैं अभी कुछ इनके बारे में आप कह लें फ्लूइड किस्म की सिचुएशन है। अब मसला किधर अटका हुआ है? जो तालिबान है वो ज़ुबानी किस्म के वादे करना चाहते हैं। पाकिस्तान जो है वो कहता है कि नहीं, लिख कर दें, ताकि कोई एक थर्ड पार्टी वो सामने मौजूद हो और हम उनको बता दें कि इतने डिलीवरेबल से इतनी बातों पे इन्होंने किया और ये काम इन्होंने नहीं किया। तालिबान वो मानने को तैयार नहीं। उनका ये ख्याल है कि हम जो है ना इधर से बस पतली गली से निकल जाएं, वो उनको निकलने नहीं दे रहे। इवन हमारी जो पाकिस्तानी हुकाम की ये ख्याल है कि अगर ये लिख कर देंगे ना, फिर भी हम ये तवक्को करते हैं कि उसमें 50% पर अमल करेंगे, 100% पर फिर भी यकीन नहीं रखते कि वो करेंगे। लेकिन वो अभी इस साइड पर आ नहीं रहे। तो ओवरऑल कभी ड्यूरेंट लाइन, कभी कोई लाइन, यानी कि इन्हीं चीज़ों पे उन्होंने लोगों को इंगेज किया हुआ है। दूसरा आज एक चीज़ जो है, एक ख़बर बहुत ज़्यादा डिस्कस होती रही, वो था एक इसराइली अखबार ने एक स्टोरी की है। और वो स्टोरी ये है, ये एक टाइम्स ऑफ इसराइल है। उन्होंने कहा है जी कि जो एक गज़ा में एक सिचुएशन को स्टेबलाइज करने के लिए जो इंटरनेशनल फोर्सेस आएंगी उसमें पाकिस्तानी फ़ौज भी आ सकती है। जिस तरह इसराइल के नाम पर हमारे कान खड़े हो जाते हैं ना, इसी तरह जो इसराइली हैं पाकिस्तान के नाम पर उनके नाम भी खड़े हो जाते हैं। और उनको ये डर है कि, या यानी कि ये है कि ये उनके लिए ख़बर है। ख़बर क्यों है? कि एक तो हम दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, यानी कि एक इसराइल है, एक पाकिस्तान है। दूसरा अगर हम देखें ना, तो जिस तरह हमारी आपस में दुश्मनी है ना, हमारी कुछ कॉमनैलिटीज़ भी हैं। मसलन ये है कि वो भी एक नज़रियाती बुनियादों पर वजूद में आई हुई स्टेट है, यानी कि हम उसको माने या ना माने। वो कहते हैं जी कि हम एक जूइश स्टेट हैं, हम कहते हैं जी कि हम एक इस्लामिक स्टेट है। ठीक है। तो अब ये है कि जो है, इससे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है यानी कि वो ये है कि हमारे पास न्यूक्स हैं, उनके पास भी न्यूक्स हैं। तो उन्हें बाज़ खदशा भी लगा रहता है। फिर यह है कि पाकिस्तानी जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो प्रोफेशनली भी बड़ी स्ट्रांग हैं। तो ये खदशा रहता है, जैसे हमें ये रहता है कि कोई जो इंडिया में इसराइली आए हुए थे और वो पाकिस्तान की जासूसी कर रहे थे। लेकिन क्या पाकिस्तानी फ़ौज उधर जाएंगी? पाकिस्तान ने अभी इस मामले पर कोई जवाब नहीं दिया।
लेकिन ये है कि एक हिंट जो है वो ट्रंप ने पहले दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर हमास माहे पर अमल नहीं करेगा तो इस पर अमल दरामद वो ममालिक रहेंगे जो कि इस अमन माहे में शामिल है। अब पाकिस्तान जो है वो भी अमन माहे में शामिल है। तो दूसरा ये है कि उसका एक तो ये है ना कि हमास को इस मामले में प्रेशराइज करना। दूसरा, अमन की सूरत यह है कि उधर जो एक स्टेबलाइजिंग फोर्स लेकर आना, तो उसमें पाकिस्तान की फ़ोर्स हो सकती है। आई डोंट नो यानी कि लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन मुझे इसमें कोई ऐसी कबाहत नज़र नहीं आती। यानी कि अगर हम जो है उधर जाकर अगर अमन कायम करेंगे तो हमें क्या है, या हम दूरों दूर बस रोना होता है यानी कि या मातम करना होता है। यानी एज ऑफ नाउ मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर पाकिस्तान को जाना पड़ा, अगर सारे जा रहे हैं, टर्की वाले जा रहे हैं, इंडोनेशिया वाले जा रहे हैं, मिस्र वाले तो ऑलरेडी उनके गवांडी बैठे हैं, और बाकी जो है यानी कि उनके पास फोर्स ही को नहीं है, तो ये दो तीन ही होंगे। तो पाकिस्तान की फ़ोर्स जो है यानी कि वो जाने से कोई पाकिस्तान को नुकसान नहीं, को फ़ायदा हो सकता है, नुकसान नहीं हो सकता, हमारी रेलिवेंस जो है वो ज़्यादा हो सकती है। अब एक दो और जो अहम ख़बरें हैं, ये कोई चल रही हैं, आज एक सोशल मीडिया पे बड़ी चल रही है। यानी कि एक चल रही है जनरल आसिफ गफूर के हवाले से। जनरल आसिफ गफूर को आप लोग ज़्यादातर जानते हैं, वो DGISPR बने थे, और उस दौरान जो कुछ वो करते रहे थे उस वजह से बहुत सारे लोगों की जो एक याददाश्तें हैं, उनके साथ यादें हैं, वो उस हवाले से हैं। उसके बाद जो है वो कोर कमांडर कोयटा बन गए, तो हम फिर भी उनको इसी वाले से सोचते रहे कि वही बंदा है DGISPR लगा सी। फिर जो है उनको NDU का प्रेसिडेंट बना दिया, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का, तो फिर भी हम ये सोचते रहे कि वही जो आसिफ गफूर जो है। तो लिहाजा अब जो है यानी कि वो अभी तक जो है ना बहुत सारे लोगों के रडार पे है। आज जो है यानी कि उनके हवाले से सोशल मीडिया पे एक अजीब सी खबर चल रही है, और वो ये चल रही है जी कि उनके असासे जो हैं वो मुंजमद कर दिए गए हैं और सफरी पाबंदी आयद कर दी गई है। उन्होंने कहा जी रिटायरमेंट के बाद उनके असासे आर्जी तौर पर मुंजमद हो गए हैं, और जो बैन अवी सफ़र वो नहीं कर सकते। वजह क्या बयान की गई है? वजह ये बयान की गई है कि वो उनका जनरल फैज़ के साथ ताल्लुक़ था। अब जनरल फैज़ का बहुत सारे लोगों के साथ ताल्लुक़ था, और मेरे ख्याल है कि बहुत सारे लोगों की पूछगिछ हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि सब के जो हैं वो सासे मुंजमद कर दिए गए हैं या सब पर पाबंदी लगा दी गई है। बाय द वे, ये जो सोशल मीडिया पर चल रही है उसमें उन्होंने कोट क्या किया हुआ है भारतीय ज़राए को। यानी कि भारतीय ज़राए जो हैं वो ज़्यादा मुस्नद हो गए हैं कि वो अच्छी खबर देते हैं। कई लोगों ने इसलिए इसको सीरियस ले लिया कि जनाब पाकिस्तान तो खबर लग नहीं सकती, तो लिहाजा फिर जड़ा ना इंडिया वाले ने कहा कि सानू ही उनको काम करना पैना। तो लेकिन यह है कि इसमें कितनी हकीकत है, मुझे तो इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। मैंने पता किया है, तो यानी कि इसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकी, कि मेरा नहीं ख्याल कि यह बात दुरुस्त है। अब अलमिया यह है कि लोग इतनी लंबी लंबी छोड़ते हैं कि अगर उस पर कहें ना ये बात दुरुस्त नहीं है, तो उनके ख्याल में जो लंबी छोड़ना होता है ना वो एक मुज़ामती अमल होता है, एक जिहाद होता है, और जिहाद के रास्ते में कोई भी बंदा रुकावट करे तो वो गुनाहगार होता है। लेकिन यह है कि इसमें कोई सदाकत नहीं है। दूसरा ये है कि जो फ़ौजी अफसरान हैं, कोई भी हो, वो आर्मी चीफ तक हो, वो DGI से ही हो, वो जनरल गफूर हो या मगफूर हो, यानी कि कोई भी हो, जो उनके लिए इस हवाले से रिटायरमेंट के 10 साल बाद, रिटायरमेंट के 10 साल बाद अगर वो बैरून मुल्क जाते हैं तो उनको GHQ से इजाज़त लेकर जानी पड़ती है। हर दफ़ा उनको NOC लेना पड़ता है। बेशक वो अफ़गानिस्तान जाएं तो फिर भी उनको NOC लेना पड़ता है। तो लिहाजा वो एक रूटीन की बात होती है। माजी में कई लोग जो है उनको रोका भी गया है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि उनको रोका गया है तो ये जो है वो जनरल गफूर को भी रोका गया है। मेरे नॉलेज में ऐसी कोई नहीं, या कम से कम मैं जो चेक कर सकूँ, मुझे इस तरह की किसी बात की तस्दीक नहीं हुई। और एक और जो चीज़ इसी वाले से मुझे याद है, वो एक चल रही है कि कोई लड़का है पाकिस्तानी, कोई यूट्यूबर है, और वो एक बंदे का इंटरव्यू कर रहा है जो कि एक साबिक CIA का स्टेशन चीफ है पाकिस्तान में, वो रह चुका है। और उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। उसने कहा जी कि इमरान खान ने हमसे रब्ता किया, हमसे, यानी कि जैसे अमेरिका जो है ना उससे जब रब्ता करते हैं ना तो पूरे अमेरिका को पता चलता है। तो उन्होंने कहा जी कि उन्होंने हमसे रब्ता किया, और उन्होंने कहा कि मैं आपको ये सूरत हाल आपको नज़र आ रही है, ये बात हो रही है, ये जब अदम एतमाद के हवाले से उन्होंने कहा जी कि मैं आपको इसका इल्ज़ाम देने जा रहा हूँ, यानी कि मैं तुम्हें पहला दस दिया, मैं तो इल्ज़ाम लाना जे, ठीक है, और इस पर
और ये बात वो किससे की है, उन्होंने उन्होंने किया है अमेरिकन एम्बेसडर से। इस पर एम्बेसडर हंस पड़ा, उन्हें क्या कि साढ़े अगे कदों कोई झंडे लगे ने, इज्जत के झंडे लगे नहीं, बस जिहड़ा भी गल होंदी है ना साढ़े ते पा देंगे ने, तो आप भी डाल देंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जी कि फिर हमने यानी कि जो है यानी कि उन्होंने कहा जी कि हमने फिर जुमाइमा को पाकिस्तान भेजा, और यानी कि आपको पता है कि वो गिरफ़्तार हो गए थे, तो जुमाइमा को पाकिस्तान भेजा और उसकी रिहाई के लिए कि ताकि वो बात करे, लेकिन इनकार हो गया। अब नाजरीन, बात यह है कि ये इस तरह की जो लोग बातें करते हैं कि अगर कोई बंदा किसी टाइम कोई अच्छी पोजीशन पर रहे तो उसकी बात आज के दिन भी मोतबर हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपने कई देखे होंगे, जस जनरल जो है अमजद शुएब, वो भी आपने देखे होंगे। वो कितनी कितनी किस तरह की बातें करते हैं। तो इसका मतलब है कि जी वो चूँकि जनरल रह चुके हैं तो उनकी सारी बातें जो हैं काबिल एतबार होती हैं, बड़ी अजीब अजीब किस्म की वो बातें कर रहे होते हैं। अब ये जो बंदा बात कर रहा है, ये पाकिस्तान में की कोई CIA का स्टेशन चीफ रह चुका है आज से को 20 साल पहले। तो अब यह है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है क्या इसके नॉलेज में है। और तीसरी बात यह है कि इमरान खान जो है, यानी कि इमरान खान से इख्तलाफ, उसका अंदाज़ सियासत, उसकी बारे में नापसंदीदगी अपनी जगह पर, लेकिन इमरान खान इतना भोला भाला नहीं है जिस तरह यानी कि लोग लेते हैं जी कि वो पहले उनको इस तरह से कहेगा कि भाईजान ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ना काम सामभ लिया जे, मैं जाके ना हुणे करन लगा जे, तुहाडे ते गंद पान लगा जे। इस तरह से होता नहीं है, यानी कि कम अज़ कम मेरी कॉमन सेंस इन बातों को, इस तरह की बोंगियों को मानती नहीं है। वो अलग बात है कि इस तरह की बोंगियाँ जो है इनको बाय करने में व्यूअरशिप भी ज़्यादा मिलती है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता, यानी कि मैं किसी बंदे को इख्तलाफ रखता हूँ या इतफ़ाक़ रखता हूँ, कोई बात जो अगर सेंस ना बनाए तो मैं उसको बाय करने को तैयार नहीं होता। और फिर देख लें, इसी में वो ये भी बोंगी मार रहा है, वो कह रहा है जी कि जुमाइमा पाकिस्तान आई, तो ही किसी ने पता है कि जुमाइमा पाकिस्तान नहीं आई। अब जो है यानी कि जिन्होंने ये बात बाय करनी है ना, उन्होंने कहना है कि पता है कोई बड़ा खुफिया तरीके नाल आई हो, सानू पता ही ना चलिया होवे। ऐसी कोई बात नहीं है, यानी कि ये जो है ना, ये मेरी कॉमन सेंस ही इस बात को नहीं मानती जो ये बयान चल रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। अब जो है आखिर में एक संजीदा बात कर लेते हैं। संजीदा बात जो है वो पंजाब के हवाले से है। पंजाब में दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट होने जा रही हैं। एक तो ये है कि मरीम नवाज़ ने ऐलान किया है, उसने कहा है जी कि हम जो है ना 65,000 मसाजिद के इमाम मस्जिद जो हैं, ये जो इमाम हैं, उनको हम वजीफ़ा मुकर्रर करेंगे। 65,000 मसाजिद, क्या मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, मेरी किसी ऐसे बंदे से बात नहीं हो सकी जो मुझे बता सके कि क्या टोटल मसाजिद ही 65,000 हैं। मुझे लगता है ऐसे है कि 65,000 ही होंगी, अदरवाइज़ कोई तफरीक की को वजह नहीं बनती कि जो इम्तियाज़ की कि कुछ को देंगे या कुछ को नहीं देंगे। मेरे हाल जो तहरीक लबैक की टोटल मसाजिद जो हैं, अगर आपको याद होगा अगले दिन मैंने आपको बताई भी थी, मेरे हाल शायद 135 थी। तो 65,000 जो है यानी कि पूरे पंजाब में इतनी होगी। अब उन्होंने कहा जी कि ये अच्छा नहीं लगता कि इमाम मस्जिद जो हैं वो जाकर लोग जो हैं यानी कि उनको कई दाने दे रहे होते हैं, कोई तनख्वाह दे रहा होता है। यानी कि इमाम मस्जिद का वैसे बहुत ही बुरे हालात हैं, बड़ी पथेटिक कंडीशन होती है। जो भी बच्चा हमारा किसी और काम का नहीं होता, हम उसको इस तरफ भेज देते हैं। और फिर यह है कि जो पूरा अहले मोहल्ला उनके साथ करते हैं, उनको जो पैसे देते हैं, तनख्वाह देते हैं, यानी कि ख़ुद जो है यानी कि जितना भी तनख्वाह दर तबका है वो कहता है कि सानू गुलाम तो ना समझो, लेकिन इमाम मस्जिद को इन्होंने गुलाम समझा होता है। तो उन्होंने कहा जी कि हम उनको उनका वजीफ़ा मुकर्रर करेंगे, उनको वजीफ़ा दिया करेंगे। अब देखते हैं कि वजीफ़ा उनका कितना देते हैं। लेकिन ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। एक तो उनकी इज़्ज़त नफ्स जो है वो बहाल होगी, और दूसरा ये जो है ना फ़िरका वारियत, और ये हर एक ने अपनी अलग-अलग दुकानदारी कायम की हुई है। ये वजीफ़ा देने से जो हुकूमत है उसका, ये जो एक मज़हब के मुख्तलिफ ठेकेदार हैं, उनसे ठेका एक एक के पास चला जाएगा कि ये आए दिन जो तफरकाबाजी है इसका खात्मा हो जाएगा। ये जो है ना, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि ये जो एक दूसरे के खिलाफ नफ़रत फैलानी है, ये होना नहीं चाहिए। ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। एज़ ऑफ नाउ मुझे तो बड़ी अच्छी लग रही है। हो सकता है अगर कल इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र आए वो भी आपको बताएंगे। दूसरा जो है यानी कि मैं सुन रहा था कि कोई डी वेपनाइजेशन की कैंपेन चलने वाली है, कि पंजाब में बल्कि चल पड़ी है, कि उसमें उन्होंने कहा है जी कि जिसके पास इलीगल वेपन हैं वो हमारे हवाले कर दे, और जब वो डेट गुजर जाएगी तो उस तो बाद थोड़ी खैर नहीं जिसके पास हो। ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और पंजाब जो है यानी कि आप जो भी बातें करें यानी कि सियासत के बारे में, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस टाइम जिस सूबे में
कोई काम आपको नज़र आ रहा है या बेहतर नज़र आ रहा है, वो आपको पंजाब ही नज़र आ रहा होगा। तो नाजरीन, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।